निश्चिंत रहिए आप। बिल्कुल मिलिए। माने निखिल गौर जो 19 साल के नौजवान को मार दिया गया, उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं कि उसकी हत्या हुई है। आप लोग पहले से जागरूक रहते और जगह जगह पहुंचते। अभी नववर्तिया में एक विदारक घटना हुई, वहाँ भी नहीं कोई पहुंचा। आपका समाज क्यों यहाँ जब राजनीति होती है तो आ रहे हैं, बाकी नहीं पहुँच रहे, क्यों ऐसा? उनको 10 दिन का उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। अब वो समय भी उनका पूरा हो चुका। अगर बड़हलगंज और गोरखपुर पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करके सुसंगत धाराओं में और हत्या का ये हत्या किया गया, अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करके ये कार्रवाई नहीं की जाती तो बड़ा आंदोलन होगा। हम एसएसपी के कार्यालय बड़हलगंज थाना से लगाए एसएसपी मुख्यालय घेरने का काम करेंगे। कोई नहीं, आप रोया नहीं टेढ़ा कर पाएगा कोई। यार गलत नहीं निकाल दो, काहे हमसे मुझसे बात कर रहे हो? कोई रोया नहीं तो समझ लीजिएगा। इंसाफ चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। इस वक्त बड़हलगंज क्षेत्र उझौली ग्राम सभा में मौजूद हैं और यहाँ पर जो एक हत्या या आत्महत्या का मामला चल रहा था जोर से, आज यहाँ पूर्व विधायक पंडित विनय शंकर तिवारी जी और उनके साथ समाजवादी पार्टी के कई लोग हैं। यहाँ अध्यक्ष अमरजीत यादव हैं और कई लोग हैं। अब उन्हीं लोगों से हम नाम जानेंगे। जो शोकाकुल परिवार है, हृदय विदारक घटना घटी थी, इसमें लोग संतावना देने आइए। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि विधायक जी क्या अभी तक जो ये परिजनों से पता चला है पीड़ित परिवार से कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। क्या कारण रहा कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इन्हीं लोगों से जानेंगे। पहले तो हम यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष से जानेंगे। जी, आपका स्वागत है सर हमारे साथ। जी, मेरा नाम अमरजीत यादव है। मैं समाजवादी पार्टी चिल्लीपार का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर गोरखपुर के जिलाध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश कुमार गौतम जी ने एक डेलीगेशन यहाँ उझौली ग्राम सभा में भेजा था। हम लोग आए और वहीं पीड़ित पक्ष की बात सुने और प्रशासन के से अब हम लोग मांग करेंगे कि इस पर मुकदमा पंजीकृत करके जो लोग इसमें आपराधिक कृत्य किए हैं उनको जेल भेजा जाए। ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि क्या कारण रहा कि 10 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, पीड़ित परिवार का क्या कहना, और आप अपने डेलीगेशन जो बोल रहे हैं जिलाध्यक्ष ने भेजा है, तो उनको क्या मैसेज जाएगा? आप लोग क्या रणनीति बनाए हैं, क्या करने वाले हैं? अब प्रशासन से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। अब उसके अनुसार हम लोग प्रशासन के से मिलेंगे और उसी के अनुसार इसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराने का मांग करेंगे। पोस्टमार्टम में क्या साबित हो गया कि हत्या है? पोस्टमार्टम में अब तो अभी देखे नहीं हैं, लेकिन अब इन लोगों के अनुसार तो वो हत्या है ही है। उसकी बच्चे की माँ ने बता रही हैं कि हम देखे हैं लोगों को मारते हुए। जी सर, क्या नाम है आपका? शिवशंकर गौर नाम है। समाजवादी पार्टी की जनपदीय प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया हुआ था। श्री विनय शंकर तिवारी जी पूर्व विधायक, श्री रंजीत पासवान जी प्रमुख थे, श्री अमरजीत यादव जी, सुंदर यादव, संतोष गौर और सीताराम गौर, सब लोग आए। हम लोग कुछ दिन पहले आए। मैं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जिस प्रकार से पूरे गोरखपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मनोबल बढ़े हैं, कानून का राज नहीं चल रहा है। 12 तारीख की रात आपने में कहा कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा, लेकिन सरकार यही कह ली कि हम जीरो टॉलरेंस का नाम कर रहे हैं और वो अपराधी खत्म हो गए, मुक्त हो गए। एक मृतक की मां कह रही है कि मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गला दबाकर मार दिया गया। एक मां कह रही है, मां तो झूठ नहीं बोलेगी, उसको मारा गया। ये जांच का विषय है कि कौन किन किन लोगों ने हत्या की, जांच का विषय है। ये एफआईआर होने के बाद जो विवेचक होता वो तय करता। लेकिन बड़हलगंज की पुलिस को मैं धन्यवाद, और इतना महान पुलिस है बड़हलगंज की कि पहले उसने तय कर लिया और 10 दिन बीतने के बाद भी एक एफआईआर नहीं कर पाई। तो जब आप एफआईआर नहीं करेंगे, जब थानों से एफआईआर की कॉपी नहीं जाएगी, तो केंद्र में जो एनसीईआरटी की रिपोर्ट होती है वो कहेगी ना कि एफआईआर नहीं होता है, हत्याएं हो ही नहीं रही है। माने निखिल गौर जो 19 साल के नौजवान को मार दिया गया, उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं कि उसकी हत्या हुई है।
और बताइए, जो घर में खुशहाली से रह के दशहरे के दिन मेला देखने निकलता है और आप उसको जबरन गला घोट के कई लोग मिलके, बाहरी अज्ञात और गांव के कुछ दबंग लोगों ने मिलकर मार दिया। बल्कि 6 महीना पहले पूर्व में भी एक FIR और कराया गया था कि देखा जाए, सुन लीजिए, बोलिए कि उसकी माँ ने कहा, लेकिन गांव समाज में जब लोग रहते हैं तो सुलह समझौता हो जाता है, किसी गांव में रहना है। लेकिन वो लोग बार बार जातिवाद से सूचित करके गाली देकर उसकी मानसिक प्रताड़ना कर रहे थे और उसको लेकर। लेकिन पुलिस का ये काम है ना कि एक मुकदमा दर्ज करके इस पर जांच कराए कि कौन दोषी है, कि अगर यह हत्या क्या आप बात है। पुलिस से बात किए? बिल्कुल बात की है। किससे बात हुई? आपकी थानेदार या SSP जो साहब? जो यहाँ के कोतवाल हैं उनसे बात हुई। क्या अब उन्होंने कहा? वो कह रहे हैं कि जांच हम कर रहे हैं। क्या जांच कर रहे हैं? 10 दिन से क्या जांच कर रहे हैं? आखिर उन्होंने लाश जलवा दिया, परिवार उठाने को तैयार नहीं था, जब उन्होंने लाश जलवा दिया उन्होंने, बल्कि परिवार के लोगों को कंधा देने तक नहीं मिला। जैसे ही पोस्टमार्टम से आया, लोग अपने बच्चे को शरीर नहीं देखने को मिला, लपेटा हुआ था, चेहरा भी नहीं खोला, और जुड़न लेके उनको जो है ले जाके उसके दाह संस्कार कर दिया। पुलिस को यही, पुलिस क्या करे, सुन लीजिए, कि आप मेरा सहयोग कीजिए, मैं आपका सहयोग करूंगा। परिवार ने तो सहयोग किया क्योंकि अशिक्षित परिवार है। अगली रणनीति आपकी क्या होगी? अगर बड़हलगंज और गोरखपुर पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करके सुसंगत धाराओं में और हत्या का ये हत्या किया गया, अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करके ये कार्रवाई नहीं की जाती तो बड़ा आंदोलन होगा। हम SSP के कार्यालय बड़हलगंज थाना से लगाए SSP मुख्यालय घेरने का काम करेंगे। मुख्यालय घेरने का काम बिल्कुल करेंगे। क्या रोड भी जाम होगा? हाँ, आंदोलन में जो हो सकता है वो होगा। हमको निखिल के मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोई भी आंदोलन करना पड़ेगा। हत्यारे हैं उनको जेल भेजा जाए, चाहे कोई भी शामिल हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार गौड़ है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का। और यहाँ हम लोग के आने का संदेश हमारे विधानसभा जी के नेतृत्व में और माननीय विधायक। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको आने में 10 दिन लग गए, अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते और गौड़ समाज के नेता होने के नाते? क्या आपकी चूक नहीं है कि 10 दिन हो गए? नहीं, ये चूक नहीं है। इससे पहले छोटा भाई जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष शिवशंकर गौड़ जी आ चुके हैं, यहाँ पर थाने पर बात भी किए, मुकदमा अभी तक नहीं दर्ज हुआ। तो आज बात हो करके एक समाजवादी पार्टी का पैनल आया। अगर इसके बाद नहीं वो मुकदमा दर्ज करते हैं तो समाजवादी पार्टी और गौड़ समाज संयुक्त आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उस बाध्य होगा, ये सही है, लेकिन कहने का मतलब सर आप नहीं आए। क्या है आपका डेलीगेशन 10 दिन लगा सकता है इतना? और ये अपराध है और 10 दिन अगर हम तुरंत आकर के कहते, अगर यही चीज, सर 1 मिनट हमारी बात, हाँ, यही चीज अगर आप लोग पहले से जागरूक रहते और जगह जगह पहुंचते। अभी नववर्तिया में विदारक घटना हुई है, वहाँ भी नहीं कोई पहुंचा। आपका समाज क्यों, यहाँ जब राजनीति होती है तो आ रहे हैं, बाकी नहीं पहुंच रहे, क्यों ऐसा? आप लोग कहाँ सोए हैं? आप अपनी बात कहें, मेरी बात भी पूरी सुनिए। कहिए। अभी अगर हम तत्काल आते तो यही जिला प्रशासन, यही SHO कहते आप मुझे समय दीजिए। उनको 10 दिन का उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। अब वो समय भी उनका पूरा हो चुका। हमारे विधानसभा अध्यक्ष लगातार इस घटना पर अपनी निगाह लगाए हैं, लगातार इस गांव के लोगों से और समाज के लोगों से बात कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष से हमारी बात होती रहती है हर पल, उनसे खबर मिलते रहता है। हाँ, तो इसी नाते संगठन क्या होता है, निचले से इसीलिए संगठन है ना। यहाँ की पूरी जिम्मेदारी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के पास है। अगर हम यहाँ आए हैं तो इसी नाते उनके नेतृत्व में है। आप एक जो आरोप क्या कर रहे हैं, आपका क्या नाम है? मिर्जा कदीर बेग, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर। क्या आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। छोटे शब्द में कहिए ताकि और कुछ लोग हैं उनसे जान लें। ये घटना जो हुई है, सबसे पहले तो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इस घटना की निंदा करता हूँ और ये इस घटना की जानकारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हुई, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उन्होंने एक डेलीगेशन माननीय जिला अध्यक्ष जी को निर्देशित किया कि इस घटना की जांच कराई। तो उनके कहने पर, उनके निर्देश पर माननीय विधायक, पूर्व विधायक माननीय विनय शंकर तिवारी जी की अगुवाई में हम लोग का डेलीगेशन आज यहाँ आया है और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आया है, क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़िले में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद है। घटना कहीं भी हो सर निंदनीय है। अगर सही चीज़ है, जांच करके जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी है। आज हम लोग आए हैं सवाल साहब से, माननीय और SSP साहब से बात होगी और डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट देगा जांच करके माननीय जिला अध्यक्ष जी को, और माननीय जिला अध्यक्ष जी रिपोर्ट देंगे धन्यवाद अध्यक्ष जी को। सर आपका नाम? शुभ नाम? रणजीत पासवान, समाजवादी पार्टी से मैं
ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ और चोरी चौरा से राजनीति करता हूँ। ये घटना बहुत निंदनीय है। हम लोग सुने तो विधानसभा अध्यक्ष जी से बात किया गया, लगातार पार्टी के नेता यहाँ दबाव बनाए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, पीड़ित से हालचाल ले रहे हैं, लेकिन अभी तक ले FIR नहीं हुआ। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिले से हम लोग को पैनल बना के भेजा है और सारी रिपोर्ट हम लोग देंगे। पूरे गांव के रिपोर्ट सुनने के बाद पता चल रहा है कि उस बेचारे गरीब के साथ बहुत अन्याय हुई है और हम लोग अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी रिपोर्ट देंगे और बताएंगे कि उस पीड़ित को न्याय मिले, FIR हो, यही हम शासन पीड़ित को न्याय मिले, FIR हो, बहुत से। लेकिन सर किसी ढंग से पीड़ित परिवार के आप घर गए, आप लोगों ने देखा उसकी माली हालत भी ठीक नहीं है। तो जो सरकार की योजना के तहत जो लाभ मिलता है उसको कम से कम दिलवाने का कोशिश करेंगे। हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे। इसी नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को भेजा है, अब हम लोग अपनी रिपोर्ट देंगे। पहला तो इस परिवार को FIR हो और इनकी सुना जाए, जांच रिपोर्ट भी अब आ गई होगी और उसमें जो है अब जांच के हिसाब से धारा लगे और इस परिवार को न्याय मिले। हाँ, आर्थिक मदद भी हुई है। हम लोग आए हैं तो पीड़ित परिवार को जो हो सका वह आर्थिक मदद भी हुआ है। ये सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आई है कि पूर्व विधायक पंडित विनय शंकर तिवारी जी और सपा के तमाम नेतागण यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष से लेकर जिला उपाध्यक्ष तक अनुसूचित मोर्चा के कई पदाधिकारी भी हैं। इसमें शिवशंकर गौड़ भी हैं, जो ये और मैं संतोष गौड़ हैं। ये तो नहीं कह सकता कि क्या है, लेकिन पूर्व विधायक ने अपने स्तर से जो पीड़ित परिवार को हो सकता था उन्होंने ढाढ़स बढ़ाया और आर्थिक मदद भी की, न्याय दिलाने के लिए संकल्प रहे। तो वो कहे कि हम पीड़ित परिवार को न्याय किसी हाल में, हमारा समाजवादी पार्टी लगा है, न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये जो हो गया उसको तो कोई ये नहीं कर सकता, लेकिन न्याय दिलाने के लिए वो तत्पर है कि जो भी इसमें लिप्त अपराधी हैं उनको ऊपर FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई किया जाए। जी सर। जी, मेरा नाम सूरज कुमार गौड़ है। हम ये कहना चाहते हैं, दशहरे के दिन हत्या हुई, बहराइच में हत्या हुआ, पूरा देश जान गया। महाराष्ट्र में हत्या होता है, सिद्दीकी जी का पूरा देश जान गया। एक गौड़ समाज, दलित समाज का एक लड़के का हत्या होता है, लेकिन एक उसका FIR नहीं दर्ज होता है, उसके परिवार को कोई सुनता नहीं है। आपने कहा अभी कि 10 दिन हो गए, आप लोग आए क्यों? हम आपकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि लाइन ऑर्डर, यहाँ जैसे तुरंत जो है यहाँ पे सबको न्याय मिल जा रहा है, चाहे हाफ मर्डर हो, चाहे कुछ भी हो तुरंत हो जा रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन्हीं के गृह जनपद गोरखपुर के दक्षिणांचल में बड़हलगंज उजौली ग्राम में एक निखिल गौड़ की हत्या होती है, लेकिन उसका मुकदमा अभी तक पंजीकृत नहीं होता है। वह परिवार 10 दिन से दौड़ रहा है। हमें पूरा उम्मीद था शासन पे, प्रशासन पे, सरकार पे, लेकिन उस पर शासन प्रशासन ये सब खरी नहीं उतरी। बाद में हम लोग मजबूर होकर अपनी आवाज़ को अपने समाज के लोगों को आगाह किया, बताया कि ऐसे हमारे समाज को दबाया जा रहा है। एक FIR तक यहाँ प्रशासन दर्ज नहीं कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये भाजपा सरकार या गौड़ समाज को या तो एकदम कुचलना चाह रही है, वोट ले लेती है, कहते हैं हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन यहाँ पे जातिवाद हो जाता है। ऐसे क्या करें, कैसे उम्मीद करें सरकार से? और उनके परिवार के लोगों को धमकी भी मिल रही है। एक लड़के कौन धमकी दे रहा है? बिल्कुल, जो दबंग लोग ही धमकी दे रहे हैं। सर, दबंग लोग कौन है? गाँव के इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी हैं, जो अपराधी हैं वो इनके चाचा को करें कि जैसे तुम्हारे भतीजे को मारे हम तुमको मारेंगे। मैं कुछ दिन पहले हत्या के कुछ दिन बाद ही मैं आ गया था। ये हम पीड़ित परिवार से जानते हैं। जी। पीड़ित परिवार जो इनका लड़का था निखिल गौड़, जिसकी हत्या हुई, आज उनसे जानेंगे कि इनके
इनको कहना है, क्या कहना है ये जानते हैं। सर क्या कहेंगे आप? हमको यही कहना है, हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे लड़के को कौन धमकी दे रहा है आपको? वही अंकुर नाथ है, वो अभी फरार चल रहे हैं सब। जब से पूरा नाम बताइए। जब अंकुर नाथ ओझा। क्या उसका नाम किस पे मिला? फोन पे? फोन पे मिल रहा है। उस गांव में लड़के हैं, सबसे कहवाता है, तो सब आके कहते हैं कि तुम्हारे चाचा को मारने के रास्ते जा रहे हैं, रास्ते जा रही है, सब धमकी दे रहा है, कहीं भी जा रहा है, फोन तो भी ये करा बात रहा आपने है। पुलिस से बताई? पुलिस से बताने से क्या फायदा? जिला तक बता जा रहे, कोई सुनने वाला है? यहाँ प्रशासन कोई सुन रहा है? वो आया हाथ जोड़ जोड़ के उठवा ले गया लाश, कोई सुनने वाला है? यहाँ 10 दिन से मर रहे हैं। 4 परसों गए थे वहाँ, धरना प्रदर्शन किए थाने पर, धमकी देकर हटा दिए सब। कोई सुन रहा है? चलिए, अभी उम्मीद है कोई नेता लोग आए हैं, हो सकता है कि दबाव बने और दबाव बनेगा, जांच होगा तब इसका निकलेगा, नहीं तो जांच नहीं होगा तो होगा नहीं। तो ये सब दबंग है, आदमी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने पीड़ित परिवार की बात सुनी, सबकी बात सुनी, मर गए, सारे लोगों ने वो भी मार डालेंगे। जो भी कहा वो आपने हमारे वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए समाचार मुद्दा यूपी का। मैं प्रहलाद मौर्य, कैमरामैन हमारे साथ मुराली भाई।